हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। हम लोग पिछले वीडियो में विलेय में वियोजन की प्रकृति के बारे में और उस पर आधारित सवाल को देखा था और उसी में दूसरा पॉइंट रह गया था। और दूसरा पॉइंट आपका क्या था? विलेय में संगुणन की प्रकृति, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। और आप सभी से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग केवल सेशन को देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप इस सेशन को देखकर सभी सेशंस को आप उसका नोट्स भी बनाएंगे। और गारंटी है आपको कि पूरे के पूरे 100% सिलेबस आपको इस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। और समय रहते ही आपका पूरा 100% सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और एग्जाम्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका रिवीजन और वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। लेकिन एक कार्य आपको करना, वह आपको क्या करना है कि समझकर नोट्स बना लेना है, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई होने वाला नहीं है, इसलिए आप नोट्स अवश्य बनाइएगा। और हम लोग अब शुरू करने वाले हैं विलेय में संगुणन प्रकृति। जैसा कि हम लोग वियोजन में जानते थे कि कोई एक पदार्थ होता है और उस एक पदार्थ को, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, जब तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? दो पदार्थों में टूट जाता है, इसलिए 1/2 गुणांक का मान 1 से अधिक हो जाता है। लेकिन यदि संगुणन का करना है तो संगुणन का मतलब होता है जोड़ना। यदि आप जोड़ेंगे तो कम से कम कितने को? 2 को। और जब आप दो चीजों को जोड़ेंगे तो वह कितना बनेगा? 1 बनेगा। मान लीजिए आपके पास कोई 100 टुकड़े हैं और उससे 2 को जोड़कर कोई एक बड़ा टुकड़ा बनाना है, तो कुल बताइए कितने टुकड़े बनेंगे? तो आप क्या कर देते हैं? 100 में 2 से भाग दे देते, तुरंत बता देते कितना बनेगा? 50। मैंने क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए 100 छोटे छोटे टुकड़े हैं और उन्हें एक बड़े टुकड़े के रूप में परिवर्तित करने के लिए 2 आप छोटे टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो बताइए उन 100 छोटे छोटे टुकड़ों से कितने बड़े टुकड़े बनेंगे? तो आप 100 में 2 का भाग दे देते, तुरंत आपको मिल जाता है 50, मतलब 50 बड़े टुकड़े बनेंगे। ठीक यही घटना यहां पर है कि संगुणन करना है। संगुणन का मतलब जोड़ना है, तो जितने अणु रहे होंगे उनमें आप क्या कर देंगे? बनने वाले अणुओं की संख्या से भाग दे देंगे, तुरंत आपका मिल जाएगा क्या? कितना संगुणन हुआ है। और दूसरी चीज, यदि संगुणन होगा तो सदैव 1/2 गुणांक का मान 1 से कम होगा। अब ये चीज अब आके देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि विलेय में संगुणन प्रकृति है। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। वही चीज हम लोग देखेंगे। किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घोलने पर यदि विलेय पदार्थ उसमें क्या हो जाए? संगुणित हो जाता है, तो उस विलयन में विलेय के कणों की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? मान लीजिए विलयन में 100 थे, अब यदि जुड़ गया कितने हो जाएंगे? 100 से कम, मतलब 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, लेकिन 100 कभी भी नहीं होंगे। इसका विलयन में सामान्य कणों की संख्या जो होगी वह पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। और जब पहले की अपेक्षा कम होगी तो माना कोई विद्युत अवगढ़ पदार्थ हमने मान लिया A तथा इसका जलीय विलयन में वियोजन कितना है? निम्नलिखित वियोजन नहीं बल्कि संगुणन होगा। एक सेकंड देख लीजिएगा यहाँ पे। तो आपका क्या होगा? संगुणन निम्नलिखित है। हमने क्या मान लिया कि कोई A है, उसकी संख्या कितनी? n है। और जब वो आपस में जुड़ता है तो जुड़ के क्या बना लेता है? A का होल n। कैसे मैंने बताया? जैसे मैंने बताया कि किसी पदार्थ की संख्या कितनी है? 100 है, छोटे छोटे टुकड़ों के, और उन्हें बड़े टुकड़े में परिवर्तित करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ती है। टोटल कितने बनते हैं? 50 बट्टे में 100 बट्टे में 2 बराबर 50। ठीक वही घटना यहाँ पर है। यदि इसकी संख्या n A है, A की संख्या n है, तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसकी संख्या क्या हो जाएगा? A का होल n हो जाएगा। अब क्या है? संगुणन से पूर्व कणों की संख्या हमने मान लिया कितना? 1 हो गया। तो संगुणन से पूर्व यदि कणों की संख्या इसका 1 है, तो कोई संगुणन हुआ नहीं होगा शुरुआत में। इसका मतलब कि उस समय ये कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। लेकिन यदि संगुणन हो गया तो संगुणन के पश्चात बनने वाला जो पदार्थ है उसके संगुणन की मात्रा हम कितना मानते हैं? अल्फा मानते हैं। यदि हम लोगों ने अल्फा मान लिया तो फिर बताइए कि कितना बनने वाला है? तो वह हो जाएगा अल्फा बटे में n, जैसे 100 बटे में 2। ठीक वही घटना यहाँ पर अल्फा बटे में n हो जाएगा। इसके बाद संगुणन के उपरांत कण कितने बचेंगे? तो बचेंगे कितना? 1 माइनस अल्फा, चूंकि अल्फा आपका बन रहा है। अब ये टोटल कितना हुआ? तो ये अल्फा बाई n है, इसलिए अल्फा बना था तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। अब यहां से क्या हो जाएगा? संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितनी होगी? 1 प्लस 0 हो जाएगा, बराबर 1 मिल जाएगा। संगुणन के उपरांत कणों की संख्या कितनी होगी? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n होगा।
वन हाफ गुणांक का सूत्र क्या होता है? संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो संगुणन के पश्चात कणों की संख्या कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होगा, और संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितना है? 1 है। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन हाफ गुणांक जो है वह 1 है, और 1 में से ये वैल्यू यदि आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा, इसीलिए संगुणन में वन हाफ गुणांक का मान 1 से कम होता है। अब हम लोग सूत्र निकाल रहे हैं, किस चीज के लिए निगमन कर रहे हैं? तो यह दो चीजों के बीच सूत्र निकाल रहे हैं, एक वन हाफ गुणांक और दूसरा संगुणन की मात्रा के बीच। वन हाफ गुणांक और संगुणन की मात्रा के बीच क्या संबंध होता है, उसके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। अब ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, हमने अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा? -1, यहाँ से क्या बच गया? 1/n बच गया, या 1 इधर जाएगा तो i - 1 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा। कोष्टक में क्या हो जाएगा? ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 1/n - 1 हो गया। अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा? i - 1 बटे में 1/n - 1। तो फाइनली हम लोगों को ये संबंध मिल चुका है किसके किसके बीच? संगुणन की मात्रा और वन हाफ गुणांक के बीच। अब वियोजन की मात्रा होगा तब क्या होगा? वियोजन की मात्रा में बस यहीं पर क्या हो जाता है? n-1 हो जाएगा, और यदि संगुणन की मात्रा होगी क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। बस ध्यान क्या देना, वियोजन में n-1 और संगुणन में 1/n-1 होगा। बस इतना यदि आप ध्यान देते हैं, दोनों के सूत्र आपको याद रहे। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है वह संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर कोई ये केस नहीं है कि अल्फा का मतलब वियोजन ही होता है, अल्फा का मतलब संगुणन की मात्रा भी होती है। इसके बाद आई क्या है? वन हाफ गुणांक है। एन क्या है? विलेय की संख्या है, कि जो विलेय पदार्थ मिलाया जा रहा है उसकी संख्या कितनी है। इसके बाद जब कोई विलेय पदार्थ विलयन में संगुणित होता है तो उसके लिए वन हाफ गुणांक आई का मान 1 से कम होता है। कैसे? यहां पर देख सकते हैं 1 में से वैल्यू घट जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? i लेस देन 1। अब इस पर आधारित कोई सवाल पूछेगा तो कैसे लगेगा, तो सवाल भी मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु के संगुणन की मात्रा 40% है, तो वन हाफ गुणांक का मान बताइए। तो हमें क्या लेना है? एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेना है और उनको संगुणित करा देना है। संगुणित करा देंगे तो क्या मिल जाएगा? CH3COH का होल ट्वाइस मिल जाएगा। अब संगुणन से पूर्व कणों की संख्या संगुणन के उपरांत कणों की संख्या में निकालना होगा, तो हम लोग क्या मानते हैं कि संगुणन से पूर्व इसके कणों की संख्या 1 थी और उस समय कोई संगुणन नहीं हुआ है शुरू में, तो उत्पाद नहीं बना होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन मान लीजिए कुछ समय उपरांत संगुणन हो चुका है, यदि संगुणन हुआ तो बनने वाले उत्पाद के संगुणन की मात्रा हम कितना मानते हैं? अल्फा मानते हैं, लेकिन उसकी संख्या विलयन में कितनी है? 2 है। तो बताइए कुल कितना आपका संगुणन की मात्रा हुआ? कितना हो जाएगा? अल्फा/2 हो जाएगा। इसका मान अल्फा/2 मिलने वाला है। अब संगुणन की मात्रा कितना हुआ था? तो अल्फा हुआ था, इसलिए बची हुई मात्रा का मान कितना होगा? तो वह हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो संगुणन के उपरांत ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा बना था लेकिन टोटल कितना था? 2 संख्या में था, इसलिए अल्फा/2 हो गया संगुणन। अब संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितनी होगी? 1 + 0 = 1, ये दोनों आप जोड़ लेंगे। संगुणन के उपरांत कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से ये घट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 1 माइनस अल्फा/2 मिल जाएगा। सूत्र क्या होता है? वन हाफ गुणांक i बराबर संगुणन के उपरांत कणों की संख्या बटे में संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। और संगुणन के उपरांत कणों की संख्या कितनी है? तो 1 माइनस अल्फा/2 है, और सामान्य कणों की संख्या कितनी है? 1 है, और दोनों को डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा? i बराबर 1 माइनस अल्फा/2। अब अल्फा का मान कितना है? तो 40% कह रहा है, मतलब 40 बट्टे में 100 कह रहा है, 4 बट्टे में 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 बट्टे में 10 का मतलब 0.4, मतलब अल्फा का मान 0.4 मिलने वाला है। और 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा? 1 माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे 0.2 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से लगाने का तरीका रहा, चाहे वियोजन हो या संगुणन हो। मान लीजिए यदि आपको सूत्र याद है तो वियोजन के लिए मैंने क्या बताया? अल्फा बराबर होता है i - 1/n - 1।
लेकिन यदि संगुणन होता है तो संगुणन के लिए वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक के बीच का संबंध होता है अल्फा बराबर i माइनस 1/n-1। अब यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे तो यहाँ पर ये दिया रहेगा या तो यहाँ दिया रहेगा वही आप मान रख लीजिएगा। 4 दिया रहेगा 4 रखिएगा, 10 दिया रहेगा 10, 100 दिया रहेगा 100, जितना आपको दिया रहेगा उतना आप रख लीजिएगा। दूसरी विधि आपको मैंने कहा कि यदि आपको इतना नहीं करना है सूत्र याद है डायरेक्ट लिख सकते हैं वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक के संबंध संगुणन की मात्रा व 1/2 गुणांक के संबंध से क्या मिल जाएगा अल्फा बराबर i माइनस 1 बटे में 1/n माइनस 1 हो जाएगा। अब अल्फा का मान कितना है 0.4 इक्वल टू i माइनस 1/n की वैल्यू कितना है तो 2 है तो 1/2 माइनस 1 रख देंगे। अब 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1/, ये आप इधर करेंगे तो 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 0.4 इक्वल टू i माइनस 1/, ये घट जाएगा माइनस 1 बटे में 2 आ जाएगा। अब ये उधर लाके गुणा कर देते हैं तो 0.4 इंटू माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1, या i माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो इसको जैसे डिवाइड करेंगे 0.2 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस 0.2 हो जाएगा। अब इधर माइनस 1 है इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो i बराबर 1 माइनस 0.2 हो गया, घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.8। तो चाहे इस विधि से इसकी वैल्यू निकालिए तब भी 0.8 आता है और इस विधि से निकालेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0.8 आता है। दोनों में से किसी विधि द्वारा आप इसका मान निकाल सकते हैं या इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उनको आप लगा सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों का 1/2 गुणांक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग प्रवेश करने वाले हैं उन 4 प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह कौन कौन से वात दाब में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। सबसे पहले इन सभी चीजों को देख लीजिए। देखने के बाद आपको कंडीशन बता देते हैं कि यदि ऐसा कंडीशन होगा तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट आपका सवाल लग जाएगा। अब अगला चीज हम लोग देखने वाले हैं वो कंडीशन है और एक कंडीशन पर आपके सवाल भी लगते हैं और ये कंडीशन भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि जरूरत पड़े तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होता है तो उसके लिए 1/2 गुणांक का मान क्या होगा। तो यदि कोई पदार्थ है और यदि वह विलयन में जाकर वियोजित या संगुणित नहीं हुआ तो उसके कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब उसके लिए 1/2 गुणांक का मान कितना होगा 1 होगा। इसलिए क्या लिखते हैं 1/2 गुणांक का मान 1 होता है, i बराबर 1 हो गया। यदि कोई पदार्थ विलयन में जाकर वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके लिए 1/2 गुणांक का मान 1 से अधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि टूटने पर 2 हो जाते हैं या 1 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए इसका मान 1 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया यदि कोई पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाता है तो उसके लिए 1/2 गुणांक का मान 1 से अधिक हो जाता है, i ग्रेटर देन 1। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि यदि कोई पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाता है तो उसके लिए 1/2 गुणांक का मान 1 से कम हो जाता है, क्योंकि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिससे विलयन में कणों की संख्या पूर्व की अपेक्षा घट जाती है, कम हो जाती है, इसलिए i का मान 1 से कम हो जाता है। अगली चीज, यदि इस पर सवाल बनने वाले हैं केवल पदार्थ निश्चित हो जाए किस प्रकार का है, आप तुरंत सवाल लगा सकते हैं। यदि कोई विलय पदार्थ विलयन में वियोजित होता है तो उसके लिए 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा के बीच क्या संबंध होगा, वही चीज आप देखने वाले हैं। तो वही लिखा है यदि कोई विलय पदार्थ विलयन में वियोजित होता है तो 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा में निम्न संबंध है, जिसमें 1/2 गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं i से और वियोजन की मात्रा को किससे प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। अब यहां पर है कि ए बी प्रकार के विलय पदार्थ होंगे। ए बी प्रकार के कहने का मतलब क्या हो, उसमें एक ही धनायन और एक ही ऋणायन हो। तो इस प्रकार के जब पदार्थ होंगे तो उनके वियोजन की मात्रा और 1/2 गुणांक के बीच संबंध क्या होगा। तो संबंध ये होगा कि यदि NaCl, KCl, HCl हो जाए तो उसके लिए 1/2 गुणांक का मान कितना होगा, तो वह होता है i = 1 + अल्फा। एक चीज और है कि बस जो सूत्र दिया रहेगा उसमें संख्या गिन लीजिएगा, जितना उसका संख्या होगा एक घटा के अल्फा के बगल में वही संख्या लिख दीजिएगा और एक में जोड़ दीजिएगा, आपको 1/2 गुणांक का मान मिल जाएगा। मैंने क्या कहा कि जितने आयन होंगे जितनी संख्या होगी, कितनी संख्या हो गई 2 हो गई, एक घटा दीजिए कितना हो गया 1, मतलब 1 अल्फा होगा। तो यहाँ पर i = 1 + अल्फा हो जाएगा।
इसी प्रकार से Ab2 प्रकार के अगर विलेय पदार्थों के उदाहरण लिखा गया BeCl2, MgCl2, CaCl2, FeCl2 के वियोजन की मात्रा देके वांठा गुणांक का मान पूछ लेगा तो सूत्र क्या रखेंगे? तो सूत्र हम लोग रखेंगे क्या? I बराबर 1 प्लस, अब कितना अल्फा रखेंगे, कितने आयन बनेंगे? एक ये बनेगा, 2 Cl माइनस का बनेगा, मतलब टोटल कितने हो गए? 3, या यहाँ से गिन सकते हैं, एक ये है, 2 ये है, टोटल कितने हो गए? 3, 3 में से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। इसी प्रकार से यदि AB प्रकार के विलेय पदार्थ होंगे तो उदाहरण AlCl3 या FeCl3 के वियोजन की मात्रा देके वांठा गुणांक का मान पूछता है तो क्या होगा? तो बताइए AB3 में टोटल आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो A की संख्या 1 है, B की संख्या 3 है, तो कुल कितने हो जाएंगे? आयनों की संख्या 4 हो जाएगी, और 4 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब I बराबर 1 प्लस 3 अल्फा मिलने वाला है। और यदि मान लीजिए A3B2 प्रकार के यदि कोई विलेय पदार्थ हो, जैसे इसमें लिखा गया Ca3PO4, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, जिसके वियोजन की मात्रा 80% थी, तो वांठा गुणांक का मान बताइए, ऐसा पूछा हुआ था। तो यहाँ पर भी बहुत आसान अब आपके लिए होने वाला है। वो क्या है कि संख्या गिन लीजिए, कितना हो गया? 3 और 2 5 हो गए, 5 हो गए तो एक घटा दीजिए, कितने हो गए? 4 हो गए। तो I बराबर क्या मिल गया? 1 प्लस 4 अल्फा। मतलब वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए यदि आपसे पूछता है या वांठा गुणांक के मान को पूछता है तो उसमें संख्या पता करिएगा, जितनी संख्या होगी एक घटा दीजिएगा, उतना अल्फा प्लस 1 कर दीजिएगा, बराबर किसके? वांठा गुणांक I के, और तुरंत आपका उसमें अल्फा का मान रख के तुरंत आप मान लगा निकाल लीजिएगा, आपका सवाल लग जाएगा। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अगले टॉपिक पर। अगली चीज हम लोग क्या पढ़ना? विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म। अब विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म में हम कितने अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ते हैं? तो हम लोग पता है 4। वो कौन कौन से? वाष्पदाब में अवनमन, पराशरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म में 4 चीजें पढ़ते हैं, वाष्पदाब में अवनमन, पराशरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये जो चारों टॉपिक्स दिख रहे हैं ये सभी किसके लिए पढ़े जाएंगे? तो याद रखिएगा, विलयन के लिए पढ़े जाते हैं। मतलब चाहे वाष्पदाब में अवनमन की बात हो तब भी हम विलयन के लिए ही देखेंगे, पराशरण दाब की बात हो तब भी हम लोग विलयन के लिए ही देखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन हो तब भी हम विलयन के लिए ही देखेंगे, और हिमांक में अवनमन हो तब भी हम लोग विलयन के लिए ही देखेंगे। लेकिन एक चीज है कि जो विलयन होगा इसमें यदि कोई विलय उपस्थित होता है तो जो विलय होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अवाष्पशील प्रकृति का होगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप इन चारों गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो विलय आप लेंगे वह किस प्रकृति का होगा? अवाष्पशील प्रकृति का। अवाष्पशील प्रकृति का मतलब कि जो विलय पदार्थ वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाता है, केवल उन्हीं पदार्थों को लेकर हम लोग इन गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब कि अब विलय अवाष्पशील हो चुका है, तो आप जब विलय अवाष्पशील हो गया तो इसमें 2 चीजें हम लोग जान लेते हैं। पहले अवनमन और उन्नयन का मतलब। अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना या कम होना, और उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना या अधिक होना। यहाँ पर लिखा भी गया, अवनमन का मतलब कम होता है और उन्नयन का मतलब अधिक होता है। प्रश्न हो जाएगा, अवनमन का मतलब तो कम हो गया, लेकिन किसके लिए कम होगा? किसका मान कम होगा? तो याद रखिएगा विलयन का, क्योंकि मैंने बताया कि जो कुछ भी ये गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं वो विलयन के लिए पढ़ने वाले हैं। यदि अवनमन लग गया तो इसका मतलब विलयन का मान उस कारक के लिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे वाष्पदाब में अवनमन कह रहा है तो अवनमन का मतलब घटेगा। कौन? वाष्पदाब। किसका वाष्पदाब घटेगा? तो विलयन का घटेगा। अगली चीज है उन्नयन होता है, उन्नयन का मतलब अधिक, और किसका अधिक होगा? विलयन का। अब आ जाइए क्वथनांक में उन्नयन कह रहा है, उन्नयन का मतलब बढ़ेगा। क्वथनांक बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? विलयन का बढ़ेगा। और यहाँ कह रहा है हिमांक में अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या होगा? हिमांक का मतलब कम होना। कौन? हिमांक कम होगा, किसका कम होगा? विलयन का होगा। अब एक चीज यहां से हो गई, चलिए ठीक है, विलयन का कहीं अधिक हो गया कहीं कम हो गया, तो वहां किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? किससे निकालेंगे? तो विलायक से। किससे? विलायक से। इसका मतलब कि विलयन और विलायक के बीच ही मान को आपको देकर सभी कारक आपके स्पष्ट हो जाएंगे, यदि इतनी चीजें आपके स्पष्ट हो गए तो। अब यहां से देख सकते हैं अवनमन होगा तो 2 चीजें लिखेंगे, एक विलायक, दूसरा क्या लिखेंगे? विलयन। और हम लोग क्या जानेंगे कि अवनमन का मतलब होता है घटना, और किसका कम होगा, किसका घटेगा? तो विलयन का। मतलब विलयन कम हो चुका है, तो बताइए विलायक क्या हो जाएगा? तो विलायक आपको पता है कि क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। मतलब ये चीजें स्पष्ट हो गई। उसी प्रकार से यदि उन्नयन है तो उन्नयन का मतलब क्या होगा?
उन्नयन किसके लिए बात करेंगे? विलयन का। और विलयन का उन्नयन है तो अधिक होगा, यदि अधिक होगा तो विलायक के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? विलायक के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जहां अवनमन की बात करेगा वहां विलायक का मान अधिक होगा और विलयन का मान कम होगा, और जहां उन्नयन की बात करेगा वहां विलायक का मान कम होगा और विलयन का मान अधिक होगा। केवल एक कंडीशन याद रखिएगा, अवनमन का मतलब कम होना किसका? विलयन का। और जैसे विलयन कम होगा अगली चीज विलायक है, विलायक क्या हो जाएगा? अधिक। और यदि उन्नयन है तो उन्नयन में क्या हो जाएगा? विलायक कम हो जाएगा और विलयन अधिक हो जाएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, बल्कि अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब में अवनमन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन या कोई चीज आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल से आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।